ये सिंगिंग की तरफ आप कैसे गया, ये शौक कैसे फिर पैदा हुआ? बस ये असल में माहौल जो है इंसान को वो थोड़ा अपनी तरफ। हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन की नज़र भी हज़रत अली हैदर साहब के चांदा शाह जो आपकी पहचान बने। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। खे खल्क खुदा दे इलाम पढ़ दे मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है तस्बीह फिरे ते दिल ना फिरे ठा मेवा बेरी देवे बवलिया गल तेरे जुत्ते मखनी। अगर मैं करवाना चाहूँ तो शायद मेरे पास तो उनके तारुफ के लिए अल्फाज मौजूद ना हों, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो हजूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करते हैं और उनके साथ उनकी मदह सराई करते हैं। इसके अलावा सहाबा रसूल और पंज तन पाक के यानी कि वो नाम लेवा हैं। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद है उनको मैं दावत देने से पहले हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक शेर जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए उन्होंने लिखा, और मैं समझता हूँ कि आज तक जितने भी इस दौर में या इससे पहले अशार लिखे गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, वो उन सब का एक खुलासा बयान करता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कि जो हजूर की ज़ात से मोहब्बत करता है, ये जो पूरी कायनात है ये उसी के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये कायनात बनाई गई। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं उन शख्सियत का तारफ़ जो करवाया आपको, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं उनकी तरफ चलता हूँ। और मेरे साथ जो आज मौजूद हैं उनका इसमें ग्रामी है हाजी अकमल मुमताज़ दल्ताना साहब। हाजी अकमल मुमताज़ हैदरी दल्ताना साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अकमल भाई, अगर आपका नाम देखा जाए तो नाम के साथ हैदरी का लक़ब इस्तेमाल किया जाता है। दौलताना आपकी फैमिली है जी, मशहूर फैमिली है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन हैदरी का लक़ब आपको कहाँ से मिला? किस निस्बत से ये लक़ब आप इस्तेमाल करते हैं? जी, ये हज़रत अली हैदर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह उनके ही कलाम पढ़ने से अल्लाह ताला ने इज़्ज़तों से नवाजा, और उन्हीं की वजह से जो है ये हैदरी निस्बत जो है मुझे मिली। उनके सजादा नशीन, उनकी तरफ से ये एज़ाज़ मुझे दिया गया। उनका कलाम पढ़ने की वजह से हैदरी निस्बत मुझे मिली, जैसे हैदरी निस्बत मुझे मिली। ठीक है। अच्छा अकमल भाई, आपका ताल्लुक किस इलाका से है, किस तहसील और कौन सा ज़िला है? तहसील पीरमल, ज़िला टोबा टैक सिंह। एक छोटा सा गांव है अरौती जी, वहाँ हमारी बेसिक जो रहायश है वो अरौती से है। अच्छा अकमल भाई, आपने बाकायदा तौर पर तालीम कितनी हासिल की, ठीक है, और किस इदारे से हासिल की? तालीम बस मिडल पास किया जी, वो अरौती हाई स्कूल जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल से ही। गवर्नमेंट जी गवर्नमेंट हाई स्कूल, हाँ नवाबूती, जी नवाब। ठीक हो गया। अच्छा सना खानी, इससे पहले आप सिंगिंग से भी वाबस्ता रहे जी। क्या स्कूल दौर से सिंगिंग करते थे और सना खानी में भी हिस्सा लेते थे? नहीं जी, स्कूल दौर में तो मैं सनाखानी करता था। ये सिंगिंग तो है वो स्कूल दौर के बाद जाके जो है लाइफ में चेंज आया, तो फिर सिंगिंग की तरफ गया। शुरू में बज़्म अदब जब स्कूल में होते थे तो उसमें सनाखानी में हिस्सा मैं लेता था, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी इनके
पोजीशनें मैंने हासिल की, काफ़ी जगह पे जाकर स्कूल की तरफ से मैंने इनाम जीते। आपने अभी कहा है कि स्कूल में आप सिर्फ नात खानी के मुकाबला जात में हिस्सा लेते थे, लेकिन उसमें नहीं है सिंगिंग में। जी, सिंगिंग में उस वक्त ये सिंगिंग की तरफ आप कैसे गया, ये शौक कैसे फिर पैदा हुआ? बस जी, असल में माहौल जो है इंसान को वो थोड़ा अपनी तरफ खींचता है। तो स्कूल दौर के बाद जो है वो सिंगिंग की तरफ थोड़ा शौक़ हुआ कि देखना सिंगर हजरात को, उनका लाइफस्टाइल। तो काफ़ी दोस्त भी कहते थे कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप सिंगिंग क्यों नहीं करते स्कूल दौर में ही। तो वो बस जहन में था। अच्छा, कौन से सिंगर हैं जिनसे आप यानी कि मुतासिर होकर उस तरफ गए थे? अभी आपने कहा है कि सिंगर को देखते थे तो वहाँ से। जी, उस दौर में तो ज़्यादा है जो वो जवाद अहमद, अबरारुल हक, ये ज़रा थे सर फहरिस्त। बाकायदा तौर पर किसी टीवी चैनल प्रोग्राम में भी कोई गाना गाया? जी, मैंने ऑडिशन दिया था गुलकारी के लिए, बोल चैनल पे कराची में जाकर ऑडिशन दिया था जी, और वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गई थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप सिंगिंग की तरफ गए तो ख़ानदान में साहब ज़रा हमारा जो मुआशरा है इसमें मुखालफत की जाती है इस चीज़ की ज़्यादातर, क्योंकि इस्लामी मुआशरा है। तो क्या आपके ख़ानदान में से भी किसी ने मुखालफत की सिंगिंग के लिए आपकी? जी, बिल्कुल, ये फैमिली में तो होता है ऐसा कि जब आप इस तरफ जाते हैं तो इसको अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे इलाके में भी, हमारे पूरे पाकिस्तान में भी अक्सर जो है हमारे देहाती माहौल में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो काफ़ी बातें भी सुनी कि आप ये किस तरफ चल पड़े हैं। लेकिन मैं घर में एक माहौल था यानी कि शौकिया तौर पे सिंगिंग का। मेरे वालिद साहब भी सिंगिंग करते हैं, शौक़ है, यानी कि वैसे वो नहीं है कि प्रोफेशनल नहीं है। तो बस ऐसे ही एक माहौल था तो फिर इस तरफ ज़्यादा रुजू हो गया। अभी आपने वालिद साहब का जिक्र किया है, आपके वालिद साहब की एक वीडियो मेरी भी नज़र से गुजरी थी। वो उसमें बाकायदा तौर पर यानी कि सिंगिंग जिस तरह करते हैं वो पूरा एक सामान के साथ सिंगिंग कर रहे थे बैठे, बड़े शौक से। क्या उनको इतना ज़्यादा लगाव है सिंगिंग से? जी, बिल्कुल, उनका जो है सिंगिंग से और सियासत से वो एक जितना ही लगाव है। तो बस वो सियासत के साथ साथ जो है वो सिंगिंग भी शौकिया तौर पे करते हैं, प्रोफेशनल नहीं। अच्छा, आपके वालिद साहब को तो शौक है, उनके अलावा भी ख़ानदान में कोई यानी कि ऐसा फ़र्द है जो सिंगिंग बाकायदा तौर पर करता हो? मेरे छोटे भाई हैं इंजीनियर हसनैन मुमताज़ सुल्ताना साहब, वो और मैं इकट्ठे ही हम गए थे सिंगिंग ऑडिशन देने के लिए कराची। उनको भी शौक़ था, अब वो भी छोड़ गए हैं और मैं भी छोड़ गया हूँ। अच्छा, सिंगिंग से अचानक यानी कि इसकी सनाखानी की तरफ आना, आप पहले सिंगर थे, सिंगर से अचानक आप सनाखानी की तरफ आए, ये शर्फ कैसे हासिल हुआ? बस जी, वो कहते हैं ना, आजकल तो मशहूर है ना कि वो आया हुआ है इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, जो कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं। अगर उसको वो मुझे मिले ना तो मैं उसको बताऊं कि बाबे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो अल्लाह के नज़दीक होता है ना उसकी अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। और जब आप अल्लाह वालों की महफ़िल में बैठें, आप उनसे मिलें तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको हदायत देता है। तो मेरा भी ऐसे ही एक महफ़िल में जाना हुआ, तो वहाँ पे बयान था हज़रत मुफ्ती जमालुद्दीन बगदादी साहब का। उनके बारे में सुना था कि वो एक वली कामिल हैं। तो ऐसे दिल में हसरत पैदा हुई कि मेरे मालिक अगर ये वाक़ई ही तेरे प्यारे हैं तो इनके सदक़े मेरी जो है वो ज़िंदगी बदल दे, मेरी दुनिया बदल दे। तो बस उस महफ़िल के बाद जब मैं घर आया हूँ, उसी वक्त में मैं ये ऑडिशन भी दे के आया था बोल टीवी पे। तो जब घर में रियाज़ करता तो अल्लाह ताला ने बेटियां भी दी हैं, 4 बेटियां हैं मेरी, उस वक्त 3 बड़ी थी। तो वो भी कहती थी कि बाबा आप ये क्या करते हैं, ये तो हराम है। तो इस्लामी माहौल है घर में पहले से था, असल में बच्चों की माँ जो है वो भी और बच्चे भी। तो वो मुझे इस चीज़ के बड़ा ख़िलाफ़ थे, वो भी बातें करते थे। पहले तो मैंने उनको यानी कि खातिर खा नहीं उनको कुछ समझा। तो उस महफ़िल के बाद जो है ना वो मेरी ज़हनी कैफ़ियत थोड़ी चेंज हुई और उनकी बातें मेरे दिल में असर करने लगी कि आज मैं इस तरफ जा रहा हूँ सिंगिंग की तरफ, जो वहाँ पे माहौल है मैं देख के आया हूँ। कल को जहाँ पे मैं जाऊँगा मेरी बेटियाँ भी वहीं आएंगी, तो मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरी बेटियाँ जो इस माहौल में हैं। तो बस अल्लाह ताला ने हदायत देनी थी। तो फिर उसके बाद मैंने तौबा की सिंगिंग से
और मैंने ये जो है वो समझ लें बिल्कुल अहद किया कि इंशाअल्लाह अब हजूर का ग़ुलाम बनना है और पक्का सच्चा ग़ुलाम बनना है। अच्छा, एक सिंगर थे आप पहले, तो सिंगर में जब थे उस वक्त आपके कोई उस्ताद थे बाकायदा सिंगिंग के? और सिंगिंग के बाद जब आप नात खानी की तरफ चले गए, हजूर के सना खान बन गए, क्या उस वक्त आपने किसी की शागिर्दगी इख्तियार की? जी पहले भी मैं आपको बताया कि इब्रारुल हक सिंगिंग में और सजाद अली उनको ज़्यादा सुनता था और ज़्यादा गज़लें जो हैं वो सुनता था। इस तरह क्लासिकल जो है वो उस तरफ ज़्यादा था रुझान। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इशार बख्शा सना खानी का। मैं बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ इसको कि अल्लाह ताला ने मुझे से अपने प्यारे महबूब की सना के लिए चुना। तो सना खानी में जो है वो बहुत बड़े नाम जो है खालिद हसन खालिद रहमतुल्लाह अलैह, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था और उनका ये समझ लें कि रूहानी शागिर्दी मैंने इख्तियार की। और सैयद ज़बीह मसूद शाह साहब, वो तो माशाल्लाह हयात हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। उनकी जो है सना खानी उससे मुतासर हूँ और उन्हीं को कोशिश करता हूँ फॉलो करने की। मौजूदा दौर में जो अभी दौर चल रहा है, इसमें आपके पसंदीदा आलम दीन और पसंदीदा नात खान यानी कि सना खान मुस्तफ़ा कौन है? आज के दौर में जो हजूर के सच्चे सना खान ग़ुलाम हैं वो सारे ही काबिल कदर हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, जो नात को नात समझ कर पढ़ते हैं। और आलम दीन जो हैं उनमें रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, पीर अजमल रज़ा कादरी साहब, ये जो मेरे बहुत ही पसंदीदा आलम दीन हैं। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बाद हज़रत अली हैदर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह पंजाबी के मशहूर सूफ़ी शायर हैं। आपका जो यानी कि एक मशहूर कलाम है जो आप पढ़ते हैं वो इन्हीं का ही पढ़ते हैं और इसी से आपको इज़्ज़त मिली। हजूर की सना खानी के बाद अगर किसी औलिया कराम का कलाम से मिली तो वो हज़रत अली हैदर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन की नज़र भी हज़रत अली हैदर साहब के चंद अशार जो आपकी पहचान बने। जी बिल्कुल, मैं ज़रूर सुनाऊँगा। उससे पहले मैं हज़रत अली हैदर के बारे में थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ कि ये हमारे इलाके की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें एक वली कामिल और सूफ़ी शायर से नवाजा। लेकिन आवाम को जो है ना वो इस तरह समझ नहीं अभी तक आई उनके बारे में, ना ही उनको समझ सके हैं लोग। लेकिन हालांकि बाहर आप चले जाएं, बाहर की दुनिया में इंग्लैंड चले जाएं, इंडिया में चले जाएं, आपको वहाँ पे भी हज़रत अली हैदर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के आशिक मिलेंगे और उनका कलाम जो है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे एक सूफ़ी शायर की मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने चुना उनका कलाम पढ़ने के लिए और अपने इलाके के एक सूफ़ी शायर का कलाम लेकर आगे चला। आजकल के दौर में बहुत ही आपको कम ऐसे सना खान मिलेंगे जो इस तरह के औलिया अल्लाह का जो है वो कलाम पढ़ते हैं और मैं अपनी खुश नसीबी समझता हूँ और बाइस फ़ख्र, और अल्लाह ताला ने मुझे उन्हीं के कलाम की वजह से जो है वो इस्तों से नवाजा है। तो ये ज़रूर मैं इंशाअल्लाह आपको उनको कलाम सुनाता हूँ। खे खल्क खुदा दे इलाम पढ़ दे ते सानू एक मुतालिया यार दाए जिन्ना खोल के इश्क किताब डिठी सीगे सरफ ते नाव विसार दाए ते जिन्ना यार दे नाम दा ए सबक पढ़िया ऐथे रहना सबर करार दाए
हैदर मुल्ला नो फिक्र नमाज दिए ते नया शिका तलब दीदार दाए। ये जो अल्लाह वाले होते हैं उनका रंग, उनका अंदाज़ जो है वो आम लोगों की समझ में नहीं आता। हालांकि काफ़ी महफ़िलों में जब मैंने उनका कलाम पढ़ा तो मुझ पे काफ़ी उलमाए कराम ने फतवे भी लगाए कि ये जो आपने शेर पढ़ा है ये शरीयत के हिसाब से जो है वो ठीक नहीं है। हालांकि ये आप कलाम पढ़ें पहले भी औलिया अल्लाह के जितने भी आशिक लोग हैं उनमें आपको कुफ़र ही नज़र आएगा। तो लेकिन जो है कुफ़र का रंग वो आशिक की नज़र में और है। हम तो उसको आम फहम लोग हम जो हैं हम समझते हैं कि वो कुफ़र है, लेकिन उनका मकसद उसमें और होता है जो वो बयान करते हैं, वो टोटली इश्क की बात होती है। है ना कि शिकवा और जवाब शिकवा कलंदर लाहौरी साहब ने जब लिखा तो उन पे भी तो फतवा तो लगा था। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अकमल भाई, क्या नात खानी जो है ये ज़रिया निजात या ज़रिया मुआश होनी चाहिए? जी, नात खानी बिल्कुल ज़रिया निजात है। मुआश इसको बनाना बिल्कुल जायज़ भी नहीं है और ना ही मैं इसको जायज़ समझता हूँ। बाकी जो हुजूर का ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर नवाजता है। अच्छा, चंद नात खान ऐसे हैं, सारे नहीं मैं कह रहा, ना ही ज़्यादा, चंद ऐसे नात खान हैं हुजूर के सना खान जो यानी कि बाकायदा तौर पर महफिल में पढ़ने के लिए पैसे डिमांड करते हैं। क्या आपने भी कभी कोई ऐसी डिमांड की है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आज तक कभी कोई डिमांड नहीं की और ना ही कोई ये साबित कर सकता है कि उन्होंने मुझे कॉल की हो महफिल के लिए और मैंने आगे से डिमांड की हो कि इतना आप मुझे देंगे तो फिर मैं आऊँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मौजूदा दौर के अंदर सना खानी जो है इसके अंदर मौसीकी की तर्ज का बढ़ता हुआ जो अमल है इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, ये तो उलमाए कराम इसको बिल्कुल जायज़ नहीं समझते। कुछ हद तक जो है वो अगर मुशाबत हो तो उस पे वो कहते हैं कि गुजारा हो सकता है, लेकिन बिल्कुल ही उस अंदाज़ में पढ़ना कि ऐसे लगे कि बिल्कुल आम सुनने वालों की फ़ौरन ज़हन में वो गाना आ जाए, तो इस पे उलमाए कराम ने फरमाया कि ऐसा करना गुनाह है। आपके मुर्शद कौन है, यानी कि आप बाकायदा तौर पर किन के दस्ते मुबारक पर बैयत हो गए? हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह गोरड़ा शरीफ, उनका मुरीद हूँ, उनके दस्ते मुबारक पर मैंने बैत की थी। पीर साहब भी एक बहुत बड़े सूफ़ी शायर भी हैं, ठीक है, आलम दीन भी, मुफक्कर इस्लाम भी। मैं चाहता हूँ कि पीर साहब का भी एक कलाम हमारे नाजरीन की नज़र हो जाए। हाँ, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, तेरा आस्तां सलामत मेरा काम चल रहा है। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है, तहे खाक भी लहद में तेरा नाम चल रहा है। अकमल भाई, आपको देखा बहुत खुशी हुई, आपने बाकायदा तौर पे अमामा पहना हुआ है, दाढ़ी सुन्नत रसूल के मुताबिक है। आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि एक सना खान जो है
हजूर का जो सना खान है उसका यानी कि सुन्नत पर अमल पैरा होना कितना लाजिम है? जी, एक सना खान का, बल्कि हर इंसान का अमल पैरा होना तो ज़रूरी है, लेकिन हम जो सना खान होते हैं, हम दावा करते हैं आशिक रसूल होने का, तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी है कि इश्क का दावा भी करें और सुन्नत पे अमल भी ना करें। वो नज़र आना चाहिए, जब हजूर के मिंबर पे आप खड़े हों तो नज़र आना चाहिए कि आशिक रसूल है, वाकई ही है। अच्छा, आपको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की और काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत नसीब हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर यानी कि गुंबद खजरा पर जब पहली निगाह पड़ी और जो पहली निगाह काबतुल्लाह शरीफ पर पड़ी, तो उस वक़्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सना खान है उसकी क्या कैफियत थी? जी, बस लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती कि इंसान की जो ये खुशकिस्मती होती है कि जब मालिक उसको अपने दर की और प्यारे मुस्तफ़ा के दर की ज़ियारत करवाए, अपने घर की और मुस्तफ़ा के दर की ज़ियारत करवाए। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है, वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। जो उस वक्त कैफियत होती है, जो वहाँ पे माहौल होता है, सुबहान अल्लाह। ज़िंदगी में कोई पेश आने वाला ऐसा वाक़या जिसे आप कभी भुला ना सकें, फरामोश ना कर सकें, और इसके अलावा कोई ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा लम्हा जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिली और कोई एक ऐसा लम्हा जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा गमज़दा हुए? जी भाई, मैं इसको ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी की तरफ आया हूँ, ये वाक़या मेरे लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइजिंग और खुशी वाला है। और जो इससे पिछली ज़िंदगी थी, जब मैं उसको याद करता हूँ तो बड़ा गमगीन होता हूँ कि मैं किस तरफ जा रहा था। फिर शुक्र भी अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे यानी कि वापस बुला लिया। बतौर सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौजूदा दौर के अंदर, दौर हाजिर में जो हजूर के सना खान हैं, उनके लिए कोई आपका पैगाम? जी, पैगाम तो बस यही है कि हजूर की जो है सना वो दिल से करनी चाहिए और सहाबा कराम की सुन्नत जिस तरह है उसको उसी तरह समझ कर करना चाहिए, बग़ैर किसी लालच के। आप पंजाबी के एक मशहूर सूफ़ी शायर हज़रत अली हैदर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। मेरा मुर्शिद खाना हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, मैं चाहता हूँ कि उनके कलाम का एक शेर और उनके साथ साथ अगर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के कलाम का शेर ना पढ़ा जाए तो ये भी यानी कि एक बजा ना होगा, तो इसलिए एक शेर उनका। और सबसे पहले हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कलाम मैं पेश करूँगा। हाँ, तस्बीह फिरे ते दिल ना फिरे, ते की लैना तस्बीह फड़ के हो इल्म पढ़े आते अदब ना सीखे, ते की लैना इलाम नू पढ़ के हो चिले कटे ते कुछ ना खटिया, ते की लैना चिलिया वड़ के हो
जाग बिना दुध जम दे ना बाहो भावें लाल होवन कड़ कड़के हो। अली हैदर साहब और हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के बाद एक शेर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का भी। जी ज़रूर। हाँ मिठा मेवा बेरी देवे अते फिर भी वटे खावे सबर बेरी दा वेख मुहम्मद अते नेकियां कर दी जावे सबर बेरी दा वेख मुहम्मद अते नेकियां कर दी जावे जिस दिल अंदर इश्क नहीं रचिया अते कुत्ते उस थी चंगे मालिक दे दर राखी कर दे अते साबिर भुखे नंगे। सुभान अल्लाह। हाजी साहब आपका यानी कि जो पहचान कलाम बनी वो हज़रत अली हैदर साहब, आपके वालिद साहब को कौन सा ऐसा कलाम पसंद है, क्योंकि वो भी लगाव रखते हैं इस चीज़ से, जो उनको कलाम पसंद है वो भी हमारे नाज़रीन की नज़र। अक्सर जब मेरे वालिद साहब पीरमल में रहते हैं, हमारी माँ भी राइश है और रोती में भी है, तो जब उनकी ज़ियारत करने जाता हूँ तो उनकी एक ही फरमाइश होती है, उनका बहुत ही पसंदीदा कलाम है जो वो ख़ुद भी पढ़ते हैं और मुझे भी हुक्म देते हैं कि सुनाओ, तो वो मैं ज़रूर पेश करता हूँ। पंजाबी कलाम है, बहुत ही प्यारा। तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकरनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकरनी वलियां भी होना उथे नबियां भी होना वलियां भी होना उथे नबियां भी होना सारी खुदाई तेरे ए बुवें उत्ते झुकनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी वैसे ते बिलाल वाली ए मौला सानू लैर दे ए सदका नवास आंदा ए सब नू तू खैर दे आसा वाली बेड़ी साडी ए कदे भी न डुबनी तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हम आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल भाई, आपने अपना कीमती वक़्त निकाल के हमें ये थोड़ा सा टाइम दिया
और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी की चंद बातें जो आपने हमें सुनाई और उनके साथ हमारे दिलों को मुनव्वर किया। हम आपका इस कीमती टाइम के लिए दोबारा एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हैं। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा कि 2-4 बातें हज़ूर के ज़िक्र की हुई। खुशनसीबी समझता हूँ आपने मुझे इस काबिल समझा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।